अगर जंग हुई तो सिर्फ दो देश नहीं जलेंगे। क्या मिडिल ईस्ट फिर बारूद के ढेर पर बैठ चुका है? क्या अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं? सवाल बड़ा है और गंभीर भी। मिडिल ईस्ट जो पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा है, एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। और अगर इस बार ट्रिगर दबा तो क्या खाड़ी के तेल से लेकर हिंद महासागर तक आग फैल सकती है। आज हम बात करेंगे उस चेतावनी की जिसने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। यह सिर्फ दो देशों की बात नहीं, इसका असर पूरे क्षेत्र और शायद पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर अमेरिका ने इस बार ईरान पर हमला किया तो इसका अंजाम सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा। अमेरिकियों को यह पता होना चाहिए कि अगर वो युद्ध शुरू करते हैं तो इस बार ये एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। हम उकसाने वाले नहीं हैं और ना ही हम किसी देश पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन ईरानी राष्ट्र किसी भी ऐसे व्यक्ति को करारा जवाब देगा जो उस पर हमला करेगा या उसे परेशान करेगा। खामनेई का यह बयान तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती कर दी है। अमेरिका के युद्धपोत और हजारों सैनिक ईरान के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहे हैं। आशंका है कि किसी भी वक्त कुछ भी बड़ा हो सकता है। देखिए, कहानी थोड़ी पुरानी है। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से खटास रही है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही, जब अयातुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी ने अमेरिकी समर्थित शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को सत्ता से हटाया था, तब से दोनों देशों के रिश्ते कभी पटरी पर नहीं आ सके। वजह कई है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो अमेरिका कहता है कि हथियार बनाने के लिए है, जबकि ईरान कहता है कि ये शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए है। फिर ऑयल और गैस। मिडिल ईस्ट के 40% से ज्यादा ऑयल रिजर्व ईरान के पास है और ईरान को लगता है कि अमेरिका इसे कंट्रोल करना चाहता है। 8 मई 2018 में ट्रंप ने ओबामा एरा की न्यूक्लियर डील भी तोड़ दी थी और ईरान पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए थे। नतीजा, धीरे धीरे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। मुद्रा रियाल की वैल्यू लगातार गिरती चली गई और लोग सड़कों पर उतर आए। लेकिन अब टेंशन चरम पर है। दिसंबर 2025 में ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। अर्थव्यवस्था गिर रही थी। भ्रष्टाचार और पानी बिजली के संकट से तंग आकर व्यापारी सड़कों पर उतरे थे। ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए। इन प्रदर्शनों को खामनेई विदेशी साजिश यानी अमेरिका और उसके सहयोगियों का षड्यंत्र बताते थे। इन प्रदर्शनों में IRGC के ठिकानों, पुलिस स्टेशनों, बैंकों और यहां तक कि मस्जिदों पर भी हमले किए गए। कुरान की प्रतियां जलाई गई। यूनाइटेड नेशंस और मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि हजारों मौतें हुई। कोई कहता है 6700, तो इसे कोई 20,000 तक बताता है। लेकिन ईरान कहता है कि विदेशी ताकतों की करतूत थी, जैसे 2009 का ग्रीन मूवमेंट। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका क्या कर रहा है। जैसे कि पहले बताया कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती कर दी है। हजारों अतिरिक्त सैनिक भेजे गए हैं। सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कुवैत, इराक और जॉर्डन जैसे देशों में अमेरिका के पहले से ही बड़े सैन्य ठिकाने हैं। उदाहरण के लिए बहरीन में US 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जहां से पर्शियन गल्फ को कंट्रोल किया जाता है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जहां F-15 फाइटर्स तैनात है। UAE में अल धफ्रा एयरबेस है। कुवैत में कैंप एरिफजन है। इराक में अल असद बेस से ये सब अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं। और अब ट्रंप ने USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पर्शियन गल्फ में तैनात कर दिया है। ये पूरा युद्धपोत ग्रुप है जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, क्रूजर्स, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स है। ये सब ईरान के चारों तरफ घेरा डाले हुए हैं, जैसे कोई शिकारी शिकार को घेरता है। इससे पहले इसी तरीके का बेड़ा वेनेजुएला के करीब भी भेजा गया था। वेनेजुएला की घेराबंदी की थी और उससे बड़ा बेड़ा अब ईरान की घेराबंदी के लिए भेजा गया है। ईरान कहता है कि यह आक्रामकता है, जबकि अमेरिका कहता है कि ये डिफेंसिव है ईरान से खतरे की वजह से। और इसी बीच 86 साल के खामनेई ने तेहरान में इस्लामिक क्रांति की वर्षगांठ पर जनसभा में एक बड़ा बम फोड़ा। उन्होंने अमेरिका को साफ तौर पर कहा वो हमारे संसाधनों को निगलना चाहते हैं। अगर हमला किया तो ये पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा। खामनेई की धमकी कोई गीदड़ भभकी नहीं है। ईरान के पास IRGC जैसी ताकतवर फोर्स है जो मिसाइल्स और ड्रोन से लैस है। अगर जंग हुई तो ये सिर्फ ईरान अमेरिका तक नहीं रहेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से दुनिया का 20% से ज्यादा ऑयल गुजरता है, वो बंद हो सकता है।
सऊदी अरब के ऑयल फील्ड्स पर हमले हो सकते हैं, जैसे 2019 में हुए थे। यूएई के दुबई जैसे शहर जो अमेरिका के सहयोगी हैं खतरे में पड़ सकते हैं। बहरीन, कुवैत, इनके ठिकाने अमेरिका के हैं, तो ईरान के सहयोगी जैसे हुती रेबल्स या फिर हिजबुल्लाह हमले कर सकते हैं। इराक और सीरिया में पहले से अस्थिरता है, वो और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इराक में भी मिलिशिया ग्रुप ईरान का समर्थित चलता है। अब सवाल यह है कि आखिर इससे नुकसान क्या होगा? जवाब बिल्कुल सीधा है, लाखों मौतें होंगी, ऑयल प्राइसेस आसमान पर होंगे, वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अरब देश जैसे सऊदी, यूएई, बहरीन जो अमेरिका के साथ हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वो ईरान के पड़ोसी हैं और अमेरिकी ठिकानों की मेजबानी भी करते हैं। ईरान कहता है कि ये उसकी आत्मरक्षा का सवाल है, अमेरिका आक्रामक है, ईरान पीड़ित है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोरिडा स्थित अपने मारे लागो निवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने क्षेत्र में उल्लेखनीय सैन्य तैनाती की है। हालांकि दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए वो किसी भी टकराव के बजाय राजनयिक समाधान को प्राथमिकता देते हैं। और इसी क्रम में तुर्की की राजधानी अंकारा में बातचीत भी दोनों देशों के राजनयिकों के बीच होने वाली है। इससे पहले ट्रंप ने कहा कि हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली जहाज वहां बहुत करीब है और उम्मीद है कि कुछ दिनों में हम एक डील कर लेंगे। अगर हम डील नहीं करते हैं तो पता चल जाएगा कि वो सही थे या नहीं। लेकिन ईरान के फिलहाल जो तेवर हैं वो झुकने वाला नहीं लगता। भारत शांति का मसीहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत इसमें क्या कर सकता है। भारत ईरान का पुराना दोस्त है, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट, ऑयल इंपोर्ट, इसके साथ ही अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। ऐसे में भारत मध्यस्थ बन सकता है। पीएम मोदी जैसे लीडर जो ट्रंप और खामेनी दोनों से बात कर सकते हैं, डिप्लोमेसी से टेंशन कम कर सकते हैं। भारत यूएन में आवाज उठा सकता है, दोनों पक्षों को टेबल पर ला सकता है। अगर भारत मसीहा बना तो मिडिल ईस्ट की शांति बच सकती है। साथ ही 2019 से पहले भारत अपनी जरूरत का भी 10% तेल ईरान से खरीदा करता था, लेकिन अमेरिका ने जैसे ही सैंक्शंस लगाए तो ये खरीद कम कर दी गई। अगर ये टेंशन कम होती है और ईरान अमेरिका की डील हो जाती है तो भारत के लिहाज से भी ये बहुत सही होगा, क्योंकि भारत को अच्छा और सस्ता तेल बेचने वाला एक और साथी या फिर कहें एक और दोस्त मिल सकता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।